Namaste dear students and dear parents, welcome to RIT online classes. Today we are going to study block 10 topic number 3. Okay. Before starting our topic, the resources which we need for today's class is content book, workbook, notebook and the pencil. Let's have a quick review of our previous topic. In the previous topic we have read about deficiency diseases. Means वो diseases जो हमारे किसी nutrient की कमी से हमारी body में होते हैं. So, can you name some of the diseases that causes due to some nutrients? Yes, like vitamin A causes what? अगर vitamin A की कमी है तो it will cause night blindness. हमें रात को दिखना बंद हो जाएगा या हमें dim light में नहीं दिखेगा. Vitamin C, scurvy. Vitamin B, beriberi. Iodine, goiter. Vitamin D, rickets. आयरन अनीमिया, ये सारी ऐसी बीमारी हैं जो कुछ विटामिन जो हमारे में कमी होती है उनकी वजह से होती है. एंड एज वी हैव रेड इन टॉपिक नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें माल न्यूट्रिशन जो बच्चे होते हैं उनको हो जाता है. सो वी हैव टू टेक अ प्रॉपर डाइट, है ना. अब आपने देखा होगा कि आप लोग खाना खाते हो तो आप लोग चावल भी खाते हो, दाल भी आपकी मम्मा बनाती है, आप लोग दही भी लेते हो, इवन यू लव टेक लस्सी ऑल्सो, देन एग भी आप लोग खाते हो, देन आप बाहर जाके भी खा लेते हो, पनीर यूज टू टेक. सो हम लोग हर टाइप का खाना खाते हैं जिसकी वजह से हम लोग हेल्दी होते हैं. ठीक है. सो आप मुझे बताओ कि जो आप लोग खाना लाइक आपकी जो डाइट होती है उसके अंदर आप चावल भी ले रहे हो, चपाती भी ले रहे हो, यू आर टेकिंग वेजिटेबल ऑल्सो, कर्ड ऑल्सो. सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड अ डाइट, है ना. एक फूड जो खाना हम खाते हैं वो डाइट बोलते हैं. सो आपको लगता है कि डाइट एक प्रॉपरली होनी चाहिए कि हाँ आज मॉर्निंग में मैंने ये पार्ट खाया है, इवनिंग में मेरा कुछ और है, नाइट में मेरा कुछ और है, ऐसा कुछ होना चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए क्योंकि हमें डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी बॉडी को हर चीज़ चाहिए और हमारी डिपेंड करता है. मैं हूँ तो मुझे डाइट अलग चाहिए, आप बच्चे हो तो आपकी डाइट अलग होगी, डिफर करेगी. सो आज हमारा टॉपिक वो इसी बेस में है. वी विल टॉक ऑन द कि डाइट, कि व्हाट डाइट यू शुड हैव, व्हाट डाइट आई शुड हैव, व्हाट योर फादर योर ग्रैंडफादर उनका डाइट लेनी चाहिए. सो लेट्स सी आवर टॉपिक. आवर टॉपिक नंबर 3 इज डाइट चार्ट. हमें डाइट चार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. The aim is explain that a healthy diet plan depends upon age, gender, nature of work and illness. कि डाइट जो चार्ट होती है वो बनती है, वो किस चीज़ को देख के बनती है, वो बनाते हैं हम एज देखकर. कोई ज़्यादा एज वाला है, चाहे वो ग्रैंडफादर है या मदर है, उनके लिए हम वो डाइट नहीं रख सकते जो आपके पापा या मम्मी लें. जेंडर, मेल और फीमेल में भी बहुत डिफर करता है डाइट चार्ट. देन नेचर ऑफ वर्क, जो ज़्यादा वर्क करता है उसके लिए डाइट प्लान अलग होगी, जो कम वर्क करता है उसके लिए डाइट प्लान अलग होता है. इलनेस, जब हम हेल्दी होते हैं तो हम अलग टाइप का खाना खाते हैं. जब हम बीमार होते हैं तो एज यू हैव सीन कि मम्मा खिचड़ी बनाती है आपको, डॉक्टर मना करता है बुखार हो तो चपाती मत खाओ, तो हैव ब्रेड और बिस्किट्स. सो वो डिपेंड करता है इलनेस में भी. सो वर्ड्स इन फोकस आर डाइट चार्ट एंड डाइटिशियंस. ये दो वर्ड्स इन फोकस हैं जो हमारे जब चैप्टर में जब अभी हम मैं पढ़ाऊंगी. सो आई विल बी टेलिंग यू. So I'm going to tell you one amazing fact that if you want to lower your cholesterol, so please have dark chocolate. Chocolate खाने के सब मना करते हैं, but dark chocolate is good for your health. So let's discuss some questions. What are the different kinds of food the people in your family eat? In our family, different type of people eat different type of food. Like I love to eat aloo ka paratha. My son loves to eat eggs and bread. Some loves to eat Maggi. Some loves to eat dosa. Even golgappes also. So सबकी different types होती हैं एक family में. How are your grandparents meal different? जो ग्रैंड होते हैं वो ओल्ड होते हैं, तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऑयली फूड या एसिडिक जिसमें ज़्यादा एसिड होते हैं वो फूड उनको नहीं डाइजेस्ट हो सकता, वो हैवी डाइट नहीं लेते, तो यू शुड टेक लाइट डाइट. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट योर मील? यस, वी यूज टू ईट ऑल द न्यूट्रिएंट्स. हम सारी चीज़ खाते हैं, वेदर इट इज़ ऑयली, वेदर इट इज़ सॉल्टी और वेदर इट इज़ लाइक फास्ट फूड भी हम लोग इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ आर स्मॉल चिल्ड्रन मील डिफरेंट? जो स्मॉल जो चिल्ड्रन होते हैं उनका मील हमसे डिफरेंट कैसे है?
जो स्मॉल बेबीज होते हैं वो उनका इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है स्ट्रांग नहीं होता, तो उनको बहुत लाइट खाना दिया जाता है, लाइक एज यू सी हैव सीन दिस, उनको सेरेलैक्स दिया जाता है या फिर मैश्ड बनाना में और मिल्क में बनाना डाल के वो दिया जाता है। सो दैट डिपेंड्स बिकॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता है। So today we are going to find out why a healthy meal varies with age, physical activity, gender and illness. For that you have to open your S3 of page number 12 of your workbook, and then you will be discussing with your parents that how the diet of a sedentary adult man differ from the man who does heavy work. Means जो ये सेडेंटरी वर्क जो करते हैं, मीन ये वो होते हैं जो बैठे रहते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं, वो होते हैं। और हैवी वर्क एज यू नो द लेबर्स जो होते हैं, वो इन दोनों की वर्क, इन दोनों की डाइट में क्या डिफरेंस है। एंड देन यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ द डाइट ऑफ एन एडल्ट मैन डूइंग मॉडरेट वर्क डिफर फ्रॉम एन एडल्ट वुमेन डूइंग मॉडरेट वर्क। मीन जो एडल्ट मैन मॉडरेट वर्क जो करते हैं, मीन जो ज़्यादा काम नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत काम करते हैं, सेडेंटरी होते हैं, बहुत कम बैठे बैठे रहते हैं। और एडल्ट में होते हैं जो ठीक ठाक काम करते हैं। ऐसे ही वुमेन जो होती है जो काम भी करती है ठीक ठाक 50% काम करते हैं, 50% रेस्ट करती हैं। बट सेडेंटरी वो होते हैं जो 90% रेस्ट करते हैं, 90% बैठे बैठे काम करते हैं। तो मॉडरेट वुमेन और मॉडरेट मैन, इन दोनों की डाइट में क्या डिफरेंस है, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। You can see how you can write both. So please complete your activity with the help of your parents. So let's see how I have done the activity. The बहुत डिफरेंस है इनके डाइट चार्ट में। सेडेंटरी जो वर्क करते हैं मैन और हैवी वर्क करते हैं मैन, उनमें सीरियल्स हैवी वर्क वालों को ज़्यादा चाहिए होता है। सेम इन द पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनको। अदर वेजीज भी ज़्यादा चाहिए। इवन मिल्क तो उनको 250 ml चाहिए, जबकि सेडेंटरी दे कंज्यूम ओनली 150 ml ऑफ मिल्क। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मॉडरेट एडल्ट मैन एंड मॉडरेट एडल्ट वुमेन। पल्सेस मोर ओवर सेम सेम है दोनों की। वो 50 मैन जो होते हैं वो 50 ग्राम्स लेते हैं, और वुमेन जो होती है वो 45 ग्राम। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बहुत फ़र्क है। जो वुमेन उनको ज़्यादा चाहिए बिकॉज दे नीड आयरन मोर। रूट्स एंड ट्यूबर्स मोर ओवर सेम है, ओनली 10 ग्राम का डिफरेंस है। एंड द मिल्क जो मैन है उनको 200 ml चाहिए, बट द वुमेन है उनको 150 ml चाहिए। वन मोर अमेजिंग फैक्ट फॉर यू दैट एप्पल में ज़्यादा एनर्जी, एप्पल से ज़्यादा एनर्जी मिलती है कॉफ़ी से नहीं। सो स्टार्ट ईटिंग एप्पल, और आपने सुना भी होगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो स्टार्ट टेकिंग द एप्पल इंस्टेड ऑफ हैविंग द कॉफ़ी। लेट डिस्कस सम क्वेश्चंस। व्हाट डज अ डाइट चार्ट टेल्स यू? A diet chart tells us about what to take, how to take and how much to take. कितना लेना है, कैसे लेना है, कितना क्वांटिटी लेना है और कब कब लेना है. That all the things tells we used to get from the diet chart. How does the diet vary with the type of work you do? अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा करेंगे तो हमें कॉमन सी बात है हमें एनर्जी गिविंग फूड ज़्यादा चाहिए। इफ़ वी आर नॉट डूइंग द मतलब वर्क विच इज़ नीडिंग नो मोर एनर्जी, सो हमें ऐसी डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो हमारे वर्क के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हाँ हमें किस टाइप की डाइट चाहिए। डाइट ऑफ मैन एंड वीमेन एंड अडल्ट एंड चाइल्ड। डाइट हर एक की डाइट अलग अलग होती है, क्योंकि मैन होते हैं उनको उनकी एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, जो वीमेन्स होती हैं उनकी एक्टिविटी अलग होती है। दे डू द हाउस होल्ड वर्क, दे डू द जॉब ऑल्सो। बट जो मैन होते हैं उनके जो वर्किंग है वो स्टाइल अलग होता है। उनकी बॉडी को अलग न्यूट्रिएंट्स जो उनको हेल्दी रखें वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो एंड चाइल्ड और एडल्ट, जो चाइल्ड होते हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है। सो उनको हैवी फूड हम नहीं दे सकते हैं। उस हैवी फूड की वजह से नहीं, समझ मुझे आंसर नहीं आ रहा है। जो डाइट होती है इट वेरीज विद द टाइप ऑफ वर्क वी डू। एज वी हैव सीन जो एथलीट्स होते हैं वो उनकी डाइट प्लान अलग
हमारा टाइप ऑफ वर्क अलग है. जो प्लेयर्स होते हैं दे यूज टू टेक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, हम कुछ और लेते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ वर्क वी आर डूइंग. जो बैठ के उनकी जॉब हो रही है तो दे आर टेकिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, बट दोज हु आर डूइंग द फिजिकल एक्टिविटीज मोर, जिनकी वर्क में ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ लग रही है, दे यूज टू हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ मील. नेक्स्ट, मैन और वीमेन की भी डाइट में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज हमारी बॉडी जो स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट द सेम लाइक द मेन. सो हमारा डाइट प्लान इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द मेन्स. नेक्स्ट, द एडल्ट एंड चाइल्ड. एज यू नो, चाइल्ड जो होते हैं, चिल्ड्रन, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. एडल्ट्स हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है. सो डाइट ऑफ अ चाइल्ड इज ऑल्सो differ from the adult. That depends on the age also, physical activities also, gender also. Next, why is it important to have a diet plan? एक डाइट प्लान हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ये बताता है कि व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट. हमें डाइट चार्ट हमें डिपेंड करता है एज के ऊपर, डिपेंड करता है जेंडर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर. हेल्दी हैं हम तो हमारा खाना अलग होगा. अगर हम इल हैं तो दैट आवर डाइट विल बी डिफरेंट. एंड द फिजिकल एक्टिविटी होता है, हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, हम थक जाते हैं, हमें बूस्ट अप ड्रिंक्स की ज़रूरत पड़ती है. तो हमारी बॉडी को हमारे वर्क के अकॉर्डिंग, हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग, हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारी अलग अलग डाइट चाहिए होती है. नेक्स्ट, हु रिकमेंड्स अ डाइट प्लान? जो डाइट प्लान जो बनाते हैं वो मैं बनाती नहीं हूँ, आप नहीं बनाते हो, कौन बनाता है? The diet plan is made by the dietitian. जो dietitian होते हैं वो डाइट चार्ट बनाते हैं. नेक्स्ट, हाउ कैन डाइटिशियन कंस्ट्रक्ट अ डाइट चार्ट? जो डाइटिशियन होते हैं वो एक डाइट चार्ट कैसे बनाते हैं? दे यूज टू कीप द एज इन माइंड. वो एज को माइंड में रखते हैं. फिर वो पर्सन की वर्किंग स्टाइल को माइंड में रखते हैं. वो जेंडर को अपने माइंड में रखते हैं कि हाँ, जेंडर अगर मेल है तो वो इतनी एज का है तो उसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए. अगर चाइल्ड है तो उसको कितनी डाइट लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए. इट डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स. वो बनाते हैं तो क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट का जो पर्सन है उनको डाइट कैसी होनी चाहिए. जो हॉट एरिया में रहते हैं उनको क्या डाइट लेनी चाहिए. अगर इल है, सिक है बंदा, तो उनके लिए डाइट अलग होगी. अनहेल्दी जो पर्सन होते हैं उनकी डाइट अलग होती है. तो ये सब माइंड में रख के एक डाइटिशियन होते हैं वो अपना डाइट चार्ट बनाते हैं. देखो, जो सेडेंटरी जो बैठे बैठे काम करते हैं ना, उनकी डाइट कम है. जो और जो हैवी वर्क करते हैं उनकी ज़्यादा है, बिकॉज जो हैवी वर्क करते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. इसीलिए वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या इनके जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल इनको कम चाहिए, बट सीरियल ज़्यादा चाहिए, है ना. क्योंकि सीरियल्स क्या होता है, उनको एनर्जी देता है. ठीक है, दैट इज़ द रीज़न दे नीड्स मोर सीरियल्स. और जो मॉडरेट वर्क जो मैन करते हैं और उनकी डिफ़र करती है वुमेन से, बिकॉज जो वुमेन होती है उनको ज़्यादा वो फिज़िकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है. सो उनको इतने ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती जितने मैन को ज़रूरत पड़ती है. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज क्लाइमेट अफेक्ट पीपल्स डाइट्स? जो क्लाइमेट होता है वो कैसे लोगों की डाइट को अफेक्ट करता है. सी, द पीपल हु आर लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट, जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनको फैट्स की, उनको नट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो वो अपनी डाइट में वो चीज़, शुगर अपनी डाइट में वो इंक्लूड करते हैं. बट द पीपल हु आर लिविंग इन द हॉट एरिया, दे यूज टू टेक लॉट ऑफ लिक्विड्स, ताकि उनकी जो बॉडी से स्वेटिंग ना हो, और स्वेटिंग की वजह से जो उनका बॉडी से वाटर निकलता है वो उनको साइड बाय साइड मिलता है. लाइक नाउ डेज वी आर ईटिंग अ लॉट ऑफ वाटरमेलन एंड द cucumbers और द मस्कमेलन, बिकॉज वो हमारे पानी की कमी पूरी करता है. यूज टू ईट लॉट ऑफ जूसेस ऑल्सो, बट कोल्ड क्लाइमेट वाले जो होते हैं वो ज़्यादा लिक्विड के ऊपर ना डिपेंड करके, दे यूज टू डिपेंड ऑन द fatty things, they used to depend on the nuts and the sugar. Next, how a person diet varies according to a season. Season के according कैसे एक person की जो diet होती है वो vary करती है. सेम है जैसे हमें विंटर में होता है तो विंटर में वी नीड द थिंग्स दैट कीप्स अस वार्म. हमें गर्मी जो देती है वो चीज़ें हम खाते हैं. वी यूज टू ईट द बाजरे की रोटी हम खाते हैं, मक्की की रोटी वी यूज टू ईट.
हम लस्सी उस टाइम नहीं लेते हैं सर्दियों में, इस टाइम हमें लस्सी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हम जूस बहुत पीते हैं, हम इतना हो सकता है हम लिक्विड लेते हैं, और हम वो फ्रूट्स खाते हैं जो बहुत जिनमें बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल हो, लाइक वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड द कुकम्बर। सो डिपेंड करता है सीजन के ऊपर भी डाइट हमारा। Now do the reading of page number 10 under the heading diet chart. You have to see the diet chart also very carefully. In the workbook it is given on the type of basis of the work, but here it is given on the basis of the age: 1 to 3 years, 4 to 6 years, 10 to 12-year boys, and the 10 to 12-year girls. So please see the chart very carefully. And then next you have to complete your S3 from your workbook. Now you have to complete your S3 of page number 12 in your workbook. As you have read the chart in your activity, so now you will be doing the following answers. What does the diet chart tell you? Why is it important? Diet chart आपको क्या बता रहा है? Why it is important? Why does our diet plan different according to the nature of the job of an adult man or woman? ये जो जॉब्स है उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान मैन और वुमेन का अलग क्यों है? Why is the amount of cereals required by a sedentary adult man more than that required by a sedentary adult woman? जो सीरियल्स होते हैं वो sedentary man 460 ग्राम कंज्यूम कर रहा है, और वुमेन जो होती है वो 410 कर रही है। इन दोनों में क्यों डिफरेंस है? नेक्स्ट क्वेश्चन, why is it important to have dietitian in hospitals? Hospitals में dietitian की क्या ज़रूरत है? And the last question is, are the nutritional requirement of people living in very cold countries and in warm countries the same? Why or why not? The homework is that you have to do question number 6 and question number 8 of page number 12 in your notebook. Question number 6 is, why should the diet of a labor different from that of a banker? बैंकर और लेबर की जो डाइट में है उसमें डिफरेंस क्यों होना चाहिए? नेक्स्ट इज, व्हाई डज आवर डाइटरी पैटर्न चेंज इन समर एंड विंटर? जो हमारे डाइट का जो पैटर्न है वो समर और विंटर में चेंज क्यों होता है? प्लीज डू दिस क्वेश्चंस इन योर notebook in a very good handwriting. So let's sum up what we have done today. Today we have read about the diet chart. Diet chart, dietitian बनाते हैं and they keep some measures in their mind to make the diet chart. Diet chart बनाने के लिए diet जो chart होता है वो किसके ऊपर depends on the age. एज में बहुत डिफर करता है। जो यंग एज वाला है उसकी डाइट अलग होती है, ओल्ड एज की अलग होती है, तो दोज हु आर चाइल्ड, जो बच्चे होते हैं उनकी डाइट अलग होती है। जेंडर में बहुत डाइट चार्ट में बहुत डिफरेंस होता है जेंडर में, बिकॉज मेल की डाइट चार्ट अलग होती है, फीमेल्स की अलग होती है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वर्क, इफ यू आर डूइंग लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, ज़्यादा एनर्जी वाला वर्क लग रहा था तो यू नीड मोर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट, एंड इफ यू आर जस्ट डूइंग द वर्क बाय सिटिंग सो आपकी डाइट डिफरेंट होगी। नेक्स्ट, हेल्दी, इफ यू आर हेल्दी सो डाइट प्लान विल बी डिफरेंट, यू विल बी ईटिंग हेल्दी एवरीथिंग जो आपको हेल्दी रखेगा। बट इफ यू आर इल, जो आप ज़्यादा हैवी फूड नहीं खा सकते, बिकॉज दैट विल बी नॉट डाइजेस्टेड बाय योर बॉडी, वो आपकी बॉडी से ज़्यादा डाइजेशन नहीं करवा पाएगा आप, क्योंकि जब आप इल होते हो तो आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक होता है। सो आप अगर हैवी डाइट लोगे तो आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। सो दैट डिपेंड्स ऑन द हेल्थ एंड द इलनेस ऑल्सो। एंड लास्ट वन इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट भी बहुत बड़ा मेजर है डाइट चार्ट बनाने के लिए या फॉलो करने के लिए, बिकॉज अगर जहाँ पे ठंडी वाला एरिया है, कोल्ड रीजन है, इफ यू आर लिविंग देयर तो यू विल बी नीडिंग द फूड दैट गिव्स यू gives you warmth in your body, that keep your body warm, like nuts, like fatty acids, things like the sugar. But if you are living in a cold hot region, that at that time you won't be having so much, you will be taking the things that is having lot of water, like watermelon, lot of juices you will be having, because आपकी body से जो sweat होता है वो hot region में बहुत ज़्यादा निकलेगा, और वो sweat निकलेगा तो आपकी body से water will be coming out, और ज़्यादा water की कमी होगी सो आपको disease हो सकता है। so you will be taking the things that are having lot of water. So I hope the topic is clear to you. There is one more amazing fact, that try to take the peanut butter.
पीनट बटर खाइए, आपका कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा या नॉर्मल रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। द रिसोर्सेज विच वी नीड फॉर टुमारो आर द content book, notebook, workbook and your pencil.